बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज जो हम मैथ के क्वेश्चन करने लगे हैं उसका जो टॉपिक है वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। मतलब कि डिफरेंट पॉइंट के पेयर्स के दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है a होल का स्क्वायर -4 वो √2 और b है हमारे पास -4 और -3। हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास जो होता है ये हमारे पास x2 होता है, ये हमारे पास x1 होता है, ये हमारे पास y1 होता है और ये हमारे पास x2 होता है और ये y2 होता है। इस तरह हम लोगों ने ये फार्मूला जिस तरह लिखा है इसी तरह हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट करनी है और अपने आंसर तक पहुंचना है। इस तरह हम लोगों ने जिस तरह हमारे पास y1 वो x1 और y1 x2 y2, इस तरह हम लोगों हमारे फार्मूले में था x2 - x1 कि x2 में से माइनस करना है x1 और जो माइनस करने से उसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेना है और जो स्क्वायर का आंसर आएगा उसको प्लस करके y² - y1 तो जो माइनस करके स्क्वायर लेंगे जो जवाब आएगा उसको प्लस करना है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना क्वेश्चन करना है। इस तरह हमारे पास y2 था -4 और x2 और x1, इस तरह x2 हमारे पास -4 है और x1 हमारे पास भी -4 है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस होता है तो क्योंकि हम लोगों ने इनको माइनस करना था तो इस तरह हम लोगों ने पहले x2 और माइनस और x1 की वैल्यू लिख ली और फिर हमने प्लस करके जिस तरह फार्मूले में था y2 - y1 का स्क्वायर वो हम लोगों ने फिर b वैल्यू लिख ली इसकी और उसका स्क्वायर लगा लिया। नीचे हम लोग आए, हम लोगों ने -4 + 4 का होल का स्क्वायर क्योंकि फार्मूले में भी होल का स्क्वायर था तो इसलिए हम लोगों ने होल का स्क्वायर ही लगाना है +3 + √2 का स्क्वायर क्योंकि इधर भी स्क्वायर था। इसको हमने या तो ये प्लस माइनस माइनस ये कट हो गया, अगर हम लोग 0 का स्क्वायर लेंगे तो भी 0 ही आएगा +3 + √2 वैसे ही आ गया क्योंकि ये हम लोग प्लस नहीं कर सकते थे क्योंकि ये 3 है और ये √2 है। ये हम लोग 0 तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं रही अब हमारे पास 3 + √2 का स्क्वायर आ गया क्योंकि √2 की वैल्यू 1/2 होती है इसीलिए हमने इसको ख़त्म करके इधर इसकी वैल्यू लिख देनी है। जब हमने इसकी वैल्यू लिखी तो तब ये कट हुआ तो फिर हम लोगों ने इसका मतलब कि ये भी कट गया, 2 से कट गया, 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती तो इसलिए हम लोगों ने 3 + 2 ऐसे ही लिख दिया। सेम फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आया है। इसी तरह हम लोगों ने बस ये गलती नहीं करनी कि इस तरह ये x1 है और ये y1 है, अगर x2 और इसको हम लोगों ने x1 बनाया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है क्योंकि इधर कोई और वैल्यू भी हो सकती है तो इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। जिस तरह फार्मूले में है उसी तरह क्वेश्चन करना है और ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है y2 है क्योंकि जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो 1 होती है, 2 वाली 2 होती है। और फिर जिस तरह हमारे पास फार्मूला था और फार्मूला भी अगर गलत लगाएंगे तो उसको पुट करने से आंसर हमारा सही नहीं आएगा तो बेहतर है कि हम लोग फार्मूला पहले याद करें, अच्छी तरह से इसको लिख कर देखें, जब याद हो जाए तो तब हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। इसी तरह हम लोगों ने ये गलती नहीं करनी, जब हम लोगों ने इसकी वैल्यू लिखनी है तो बिल्कुल गलत नहीं लिखनी और अगर हम लोगों ने इसकी वैल्यू लिख दी तो साथ में √2 नहीं लगाना क्योंकि जब उसकी वैल्यू लिख ली या वो लिख लिया एक ही बात है तो उसकी वैल्यू 1/2 थी और इधर इसका स्क्वायर था इसलिए ये स्क्वायर से कट हो गया और 1 रह गया। अगर 1 हम लोग लिखेंगे भी तो फिर 1 कट हो जाएगा तो फिर हमारे पास वही आंसर आएगा और अकॉर्डिंग सेम फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन